रुक करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश का, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को आचरण संहिता भेजी है। सूत्रों के मुताबिक सभी मंत्रियों से सीएम योगी ने कहा है कि अगर वो किसी कंपनी में साझेदार है तो उसकी जानकारी दे दें। मंत्रियों को सोना चांदी का पूरा ब्यौरा देने की बात कही है। मंत्री बनने से पहले के कारोबार और आमदनी की जानकारी की भी बात कही गई है। और क्या क्या बोला गया है वो हम आपको बताते हैं। क्या क्या इस आचरण संहिता में लिखा गया है, मंत्रियों को क्या क्या कहा गया है कि वो मंत्री बनने से पहले के कारोबार और आमदनी के बारे में बताएं। दावत और दिखावे से बचे, अपने यहां सोने चांदी की जानकारी दें। 5,000 से ज्यादा का गिफ्ट अगर उन्हें मिलता है तो वो सरकारी खजाने में जमा करा दें। 5,000 से ज्यादा के उपहार को वो लेने से बचें, बिल्कुल ना लें। अगर कोई ऐसा कारोबार कर रहे हैं जो कि सरकारी काम से जुड़ा हुआ है तो हर मंत्री सरकारी दौरे के दौरान यानी कि ऑफिशियल विजिट पर अगर वो है तो सर्किट हाउस में ही रुके। मंत्री से कोई रिश्तेदार किसी सरकारी ठेके या सप्लाई के लिए किसी तरह का कोई फेवर ना मांगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अफसरों मंत्रियों को संपत्ति की घोषणा करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया था। कल यानी कि बुधवार को अल्टीमेटम का आखिरी दिन है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जी मीडिया संवाददाता अनुराग चड्ढा ने इस पर खास बात की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, जब मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी ने शपथ ली थी तो उन्होंने अपने तमाम मंत्रियों से ये भी कह दिया था कि वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें, इसके अलावा जो भी आपकी कमाई का स्रोत है उसका आप उसकी जानकारी दें। लेकिन कई लोगों ने अभी तक जानकारी दी नहीं है, तो उनको एक संहिता उनको थमाई गई है जिसमें कई बातें लिखी गई हैं। तो किस तरह का स्टैंड है सर? ये तो भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश की दृष्टि से हम अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले स्वयं से शुरुआत करते हैं। हो सकता है कुछ मंत्रियों को ना आया हो सकता है सिस्टम तक ना पहुंचा हो, सबका पहुंचेगा और भारतीय जनता पार्टी यूपी को भ्रष्टाचार से मुक्त करा करके ही दम लेगी। जी सर, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि जो भाजपा का दुष्चक्र है और जो दुष्प्रचार है उसका मुकाबला करना बहुत बड़ी चुनौती है समाजवादियों के लिए। अखिलेश यादव जी को मैंने कई बार कहा है कि कुछ दिन आराम करें और जिस रफ्तार में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार काम कर रही है उनको इसकी कल्पना नहीं थी कि इस तरह से काम किया जा सकता है। उन्होंने 5 साल उत्तर प्रदेश के जो विकास के अवसर थे उसे गंवाने का काम किया। जी सर, यूपी की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको लेकर योगी सरकार अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाई है। अगर हम आपके डिपार्टमेंट की बात करें या यूपी की टॉप ब्यूरोक्रेसी की बात करें, मुख्य सचिव, डीजीपी, सर कब तक सहमति बनेगी इन सब को लेकर? नहीं, कोई असहमति हो तो सहमति बनाने की बात है। जहाँ जहाँ आवश्यकता है उसकी समीक्षा की जा रही है और जिन अधिकारियों में परिवर्तन की आवश्यकता होगी उनको परिवर्तित किया जाए। एक आखिरी सवाल सर, आज कैबिनेट की बैठक है, क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हो सकते हैं? इसके अलावा भ्रष्टाचार के कई मामले हैं, गोमती रिवर फ्रंट का मामला है और भी जीएनआईसी से जुड़े कई मामले हैं, उस पर योगी सरकार का किस तरह का रुख है और एक्शन कब तक होगा? कैबिनेट बैठक के बाद हम आपको क्या क्या एजेंडा है उसकी जानकारी भी देंगे। और आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है और आज की बैठक की दृष्टि से अभी तो मैं दिल्ली हूँ, बस पहुँच रहा हूँ लखनऊ।